ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड षड्नवतितमः सर्गः। वन जंतुओं के भागने का कारण जानने के लिए श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण का साल वृक्ष पर चढ़कर भरत की सेना को देखना और उनके प्रति अपना रोष पूर्ण उद्गार प्रकट करना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ताम तदा दर्शयित्वा तु मैथिलीं गिरिनिमगानो। ताम तदा दर्शयित्वा तु मैथिलीं गिरिनिमगामो। अन्यवसाद गिरिप्रस्थे सीतां मानसेन छन्दवनो। इदं मेथिमिदं स्वादु निष्टप्तामिदमग्निना एवमास्ते साधर्मात्मा सीतया सह राघवा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तथा तत्रा समस्तस्य भरतस्योपपायिनः। तथा तत्रासनस्तस्य भरतस्योपयायिनः। सैन्यरेणुश्च शब्दश्च पादुरास्तां नभस्पृशो। एतस्मिन्नन्तरे त्रस्ताः अशब्देन महता ततः। अर्दितायूथपा मत्ताः सयूथादो दुद्रुवुर्दिशः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सातं सैन्य समुद्भूतं शब्दं शुश्राव राघवः। अतस्य विप्रादृतान् सर्वान् यूथपानन् ववैक्षत। ओम नमः शिवाय। तांस विप्रादृतान् दृष्ट्वां तं च श्रुत्वा महास्वरम् उवाच रामः सौमित्रिं लक्ष्मणं दीप्ततेजसं। हन्त लक्ष्मण पश्येह सुमित्रा सुप्रजस्त्वया। श्रीमस्तनितगम्भीरं तुमुलः श्रूयते श्वनः। गजयूथानि वारण्ये महिषा वा महावने। अभित्रासिता मृगा सिंहैर्सहसा प्रद्रुता दिशः। राजा वा राजपुत्रो वा अमृगयामट ते बने। अन्यद्वा स्वापदम किंचित सौमित्रे ज्ञातुमर्हसि। सुदुश्चरो गिरिश्चायं पक्षिणामपि लक्ष्मणः। सर्वमेतद् यथा तत्त्वमभिज्ञातुमर्हसि। सः लक्ष्मणः सान्त्वरितः सालमारुह्य पुष्पितम् अक्षेप्रमाणो दिशा सर्वाः पूर्वां दिशामवैक्षतः। उदङ्मुखः प्रेक्ष्यमाणो ददर्श महतीं चमूं। गजाश्वारथसम्बन्धां दत्तैर्युक्तां पदातिभिः। तमस्वरथ संपूर्णां रथय्या जमीभूषितां। सशंस सेनां रामाय वचनं चेदं ब्रवीत। अग्निं संशमयत्वार्था सीता च भजतां गुहां। सज्यं कुरुष्व चापं च सराश्च कवचं तथा। तम रामः पुरुषव्याघ्रो लक्ष्मणं प्रत्युवाचः। अंगावेक्षस्व सौमित्रे कस्ये माममन्यसे च मूमो। एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणो वाक्यं ब्रवीत। अधिदक्षन्निवतां सेनां रुषितः पावको यथा। सम्पन्नं राज्यमिक्ष्वास्तु व्यक्त्यं प्राप्याभिषेचनम् आवाम हन्तुं समाभ्येति कैकेय्या भरतः सुतः। एष वै सुमहान् श्रीमान् विटपी सम्प्रकाशते। अविराजत्युज्ज्वलस्कन्धः कोविदारध्वजो रथे। भजन्ते ते यथा कामम् अश्वानारूह्य शीघ्रगानो। एते भ्राजन्ति संघ्रष्टा गजानारूह्य सादिनः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गृहीतधनुमावावां गिरिं वीरः श्रयावहे।
अथ वेहैव तिष्ठाव सन्नद्धा बुध्यता बुधौ अपि नो वशमागच्छेत अकोविदारध्वजोरणे अपि द्रक्ष्यामि भरतं यत् कृते व्यसनं महतो त्वया राघव सम्प्राप्तं सीतया च मया तथा यन्निमित्तं भवान् राज्याच्युतो राघव शाश्वतात् संप्राप्तो यमीर्वीरा भरतो वध्य एव हि भरतस्य वधे दोषं नाहं पश्यामि राघव पूर्वापकारिणं हन्त्वा नाह्य धर्मेण युज्यते पूर्वापकारी भरतस्त्यागे धर्मश्च राघवः एतस्मिन् निहते कृत्स्नामनुसाधि वसुन्धरामो अद्य पुत्रं हतं संख्ये कैकेयी राज्यकामुकाः मया पश्येत सुदुःखार्ता हस्तिभिन्नौमिव द्रुमन् कैकेयी चा वधिष्यामि सानुबन्धां सबान्धवाम खलु सेनाद्य महता मेदिनीं परिमुच्यताम अद्य मम सयतं क्रोधं सत्कारं चामानद मोक्ष्यामि शत्रुसैन्येषु कक्षेष्वेव हुतासनम् अद्यैव चित्रकूटस्य काननं निशितः शरैः छिन्दन् शत्रुशरीराणि करिष्ये श्रोणीतोक्षितम् असरैर्निर्भिन्न हृदयानो कुञ्जरास्तुर्गांस्तथा स्वापदाः परिकर्षन्तु नरांश्च निहतान् मया शराणां धनुश्चाहं नृणोऽस्मिन् महावने ससैन्यं भरतं हत्वा भविष्यामि न संशयः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड 96वां सर्ग। वन जंतुओं के भागने का कारण जानने के लिए श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण का साल वृक्ष पर चढ़कर भरत की सेना को देखना और उनके प्रति अपना रोषपूर्ण उद्गार प्रकट करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार मिथिलेश कुमारी सीता को मंदाकिनी नदी का दर्शन कराकर उस समय प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्वत के समतल प्रदेश में उनके साथ बैठ गए और तपस्वी जनों के उपभोग में आने योग्य फल मूल के गूदे से उनकी मानसिक प्रसन्नता को बढ़ाने उनका लालन करने लगे। ओम नमः शिवाय। धर्मात्मा रघुनंदन सीता जी के साथ इस प्रकार की बातें कर ही रहे थे कि हे प्रिय, वह फल परम पवित्र है, यह बहुत स्वादिष्ट है तथा इस कंद को अच्छी तरह आग पर सेंका गया है। इस प्रकार से उस पर्वतीय क्षेत्र में प्रदेश में बैठे हुए ही थे कि उनके पास आने वाली भरत की सेना की धूल और कोलाहल दोनों एक साथ ही वायुमंडल में उपस्थित हुए और आकाश में चारों ओर फैलने लगे। इसी बीच में सेना के महान कोलाहल से भयभीत एवं पीड़ित हो हाथियों के कितने ही मतवाले यूथपति अपने यूथों के साथ संपूर्ण दिशाओं में यहाँ वहाँ भागते हुए दिखाई देने लगे। श्री रामचंद्र जी ने सेना से प्रकट हुए महान कोलाहल को सुना तथा भागते हुए समस्त यूथपतियों और पशुओं को देखा। तब उन भागे हुए हाथियों को देखकर और उस महाभयंकर शब्द को सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी उद्दीप्त तेज वाले सुमित्रा कुमार श्री लक्ष्मण जी से इस प्रकार बोले, हे लक्ष्मण, इस जगत में तुमसे ही माता सुमित्रा श्रेष्ठ पुत्रवती हुई हैं। देखो तो सही, यह भयंकर गर्जना के साथ कैसा गंभीर तुमुलनाद चारों ओर सुनाई दे रहा है। हे सुमित्रा नंदन, पता तो लगाओ, इस विशाल वन में ये जो हाथियों के झुंड अथवा भैंसे और मृग आदि यहाँ वहाँ संपूर्ण दिशाओं में भाग रहने वाले हैं, उनका क्या कारण है? इन्हें सिंहों ने तो नहीं डरा दिया है, अथवा कोई राजा या कोई राजकुमार इस वन में आकर शिकार तो नहीं खेल रहा है, या दूसरा कोई हिंसक जंतु तो नहीं है जो इन्हें डरा रहा हो।
हे लक्ष्मण, इस पर्वत पर अपरिचित पक्षियों का आना जाना भी अत्यंत कठिन है। फिर यहाँ किसी हिंसक जंतु का या राजा का आक्रमण कैसे संभव हो सकता है? अतः इन सारी बातों की ठीक ठीक जानकारी प्राप्त करो कि क्या कारण है। भगवान श्री राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण तुरंत ही फूलों से भरे हुए एक साल वृक्ष पर चढ़ गए और संपूर्ण दिशाओं की ओर देखते हुए उन्होंने पूर्व दिशा की ओर से दृष्टिपात किया। तत्पश्चात उत्तर की ओर मुँह करके देखने पर उन्हें एक विशाल सेना दिखाई दी, जो हाथी, घोड़े और रथों से परिपूर्ण तथा प्रयत्नशील पैदल सैनिकों से भरी हुई थी। घोड़ों और रथों से भरी हुई तथा रथ की ध्वजाओं से विभूषित उस सेना की सूचना उन्होंने श्री रामचंद्र जी को दी और यह बात कही, हे आर्य, अब आप आग बुझा दें, अन्यथा धुआं देखकर यहाँ सेना आ जाएगी। हे देवी सीता, गुफाओं में जा बैठें। आप अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा लें और बाण तथा कवच भी धारण कर लें। यह सुनकर पुरुष सिंह श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, हे प्रिय सुमित्रा कुमार, हे लक्ष्मण, अभी अच्छी तरह से देखो तो सही, तुम्हारी समझ में यह किसकी सेना हो सकती है? श्री राम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण रोष से प्रज्वलित हुए अग्निदेव की भांति तीव्र होकर सेना की ओर इस तरह देखने लगे मानो उसे जलाकर भस्म ही कर देना चाहते हैं, और श्री राम से इस प्रकार बोले, हे भैया, निश्चय ही यह कैकेयी पुत्र भरत की सेना है, जो अयोध्या में अभिषिक्त होकर अपने राज्य को निष्कंटक बनाने की इच्छा से हम दोनों को मार डालने के लिए यहाँ आ रही है। सामने की ओर यह जो बहुत बड़ा शोभा संपन्न वृक्ष दिखाई देता है, उसके समीप जो रथ है, उस पर उज्ज्वल तने से युक्त कोविददार वृक्ष से चिन्हित ध्वजा शोभा पा रहा है। ये घुड़सवार सैनिक इच्छानुसार शीघ्रगामी घोड़ों पर आरूढ़ होकर इधर ही आ रहे हैं, और ये हाथी सवार भी बड़े हर्ष से हाथियों पर चढ़कर आते हुए प्रकाशित हो रहे हैं। हे वीर, हम दोनों को धनुष लेकर पर्वत के शिखर पर चलना चाहिए, अथवा कवच बांधकर अस्त्र शस्त्र धारण कर यहीं डटे रहना चाहिए। हे रघुनंदन, आज यह कोविदार के चिन्ह से युक्त ध्वज वाला रथ रणभूमि में हम दोनों के अधिकार में आ जाएगा, और आज मैं अपनी इच्छा के अनुसार उस भरत को भी अपने सामने देखूंगा कि जिसके कारण आपको सीता और मुझे भी महान संकट का सामना करना पड़ा है, तथा जिसके कारण आप अपने सनातन राज्याधिकार से वंचित हो गए हैं। वीर रघुनाथ जी, यह भरत हमारा शत्रु है और सामने आ गया है, अतः वध करने के योग्य है। भरत का वध करने में मुझे कोई दोष दिखाई नहीं देता है। हे रघुनंदन, जो पहले का अपकारी रहा हो, उसको मारकर कोई अधर्म का भागी नहीं होता है। भरत ने पहले हम लोगों का अपकार किया है, अतः उसे मारने में नहीं, बल्कि उसे जीवित छोड़ देने में ही अधर्म होता है। इस भरत के मारे जाने पर आप समस्त वसुधा का शासन करें। जैसे हाथी किसी वृक्ष को तोड़ डालता है, उसी प्रकार राज्य का लोभ करने वाले कैकेयी पुत्र भरत आज अत्यंत दुख से आर्त हो इसे मेरे द्वारा युद्ध में मारा गया हुआ देखेंगे। मैं कैकेयी का भी उसके सगे संबंधियों एवं बंधु बांधवों सहित वध कर डालूंगा। आज यह पृथ्वी कैकेयी रूप महान पाप से मुक्त हो जाएगी। हे मानद, आज मैं अपने रोके हुए क्रोध और तिरस्कार को शत्रु की सेना पर उसी प्रकार से निकालूंगा, उसी प्रकार से छोड़ूंगा, जैसे सूखे घास फूस के ढेर में आग लगने से वह तुरंत उसे जला देती है। अपने तीखे बाणों से शत्रुओं के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके मैं अभी चित्रकूट को इस वन को रक्त से सींच दूंगा। हे श्री राम, मेरे बाणों से विदीर्ण हुए हृदय वाले हाथियों और घोड़ों को तथा मेरे हाथ से मारे गए मनुष्यों को भी गीदड़ आदि मांसभक्षी जंतु इधर उधर चारों ओर घसीटते हुए दिखाई देंगे। इस महान वन में सेना सहित भरत का वध करके मैं धनुष और बाण के ऋण से आज उऋण हो जाऊंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ओम नमः शिवाय।
इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्याकांडे षण्णवतितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्याकांड में 96वां सर्ग पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय।